ये बताए हैं, ठीक है, ध्यान से सुनो सभी। कल महाशिवरात्रि था, नहीं, हमारे हिंदू धर्म का एक बहुत ही फेमस फेस्टिवल त्योहार है और इसको हम लोग सभी भारतीय बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं, ठीक ना। और सबों को मनाना भी चाहिए। क्यों मनाना चाहिए? याद रखिए, एक दोहा है, पंक्ति है, ध्यान से सुनिएगा। ईश्वर जो है ना, हम लोग मंदिर मस्जिद जाते हैं ईश्वर की प्राप्ति के लिए। किस लिए? जोर से बोलिए। ईश्वर की प्राप्ति के लिए जाते हैं, ठीक है। लेकिन ईश्वर क्या कहते हैं हम सबों को, उसको ध्यान से सुनिए। ईश्वर कहते हैं, मोको कहां ढूंढो बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोको कहां ढूंढो बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं मंदिर, ना मैं मस्जिद, ना कावे कैलाश में। सुने हो ये दुआ? नहीं सुने हो? आज सुन लो, ठीक है। ईश्वर कहते हैं, रे तुम कहां भागे भागे फिर रहे हो एकदम से, यहां वहां 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 वहां, हम कहीं नहीं है। तुम कहां जा रहे हो? बैजनाथ धाम नहीं है वहां। कहां जा रहे हो? वो फल्ला पर्वत नहीं है वहां। तो है कहां? मैं तो तेरे पास में। ये जितने भी इस धरती पर जीव जंतु है ना, मानव है, जिस भी तरह का जो भी प्राणी है, उनके शरीर में जो सांसें हैं, जो जान है, वही ईश्वर और परमात्मा है। और हम लोग उनको सुरक्षित रखते नहीं है, चलते हैं झोला झपटी उठा के भगवान जी को ढूंढने, ठीक है। अब बैजनाथ धाम से आकर के असम में पार्टी चला देते हैं मुर्गा का। आज जब है होने दो मुर्गा का। इट्स नॉट ट्रू, ये सही नहीं है। जितने भी जीव जंतु है ना, उसमें जो सांसें हैं, उसमें जो आत्मा है, वही परमात्मा है, वही ईश्वर है। और उसका रक्षा सुरक्षा करना हम मानवों का प्रथम धर्म है। बात समझ में आई? तो मोको कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं मंदिर, ना मैं मस्जिद, ना कावे कैलाश में। तुम हमको कहीं भी ढूंढने चले जाओ, नहीं मिलूंगा मैं। मंदिर में नहीं मिलूंगा, मस्जिद में नहीं मिलूंगा, और कावे कैलाश में भी नहीं मिलूंगा। सभी जानते हैं कि भोलेनाथ जो है वो कैलाश पर्वत पर रहते हैं, लेकिन जब तुम वहां भी जाओगे ना, तो वहां भी महादेव नहीं मिलेंगे, क्योंकि तुम्हारा कर्म सही नहीं है, तुम्हारा धर्म सही नहीं है, ठीक। और कुछ लोग जो है ईश्वर को प्राप्त करने के लिए काबा भी जाते हैं, मक्का मदीना जाते हैं, पता है ना, हज करने जाते हैं। कहता है, यदि तुम्हारे में श्रद्धा नहीं है तो वहां भी मैं नहीं मिलूंगा। हाँ, मन में तुम विचार को ठीक कर लो, ठीक है। मन की विचार को ठीक कर लो, मन की तरंग को मार लो, बस हो गई भजन। एक दूसरे के प्रति, सबके प्रति सहानुभूति, मदद की भावना। तुम्हारी मदद किसको है अड़ोस पड़ोस में? देखो तो, आज तक किसी को मदद किए हो? नहीं। तो भगवान कैसे खुश हो जाएंगे तुम पर? भगवान को खुश करने के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए अपने आप को एक सच्चा, अच्छा, नेक दिल इंसान बना लो, ताकि तुम्हारा समाज में, तुम्हारे प्रखंड में, तुम्हारे राज्य में, तुम्हारे देश में तुम्हारा नाम हो। आज स्वामी विवेकानंद जी का नाम सुने हो? जोर से बोलो, जोर से बोलो। स्वामी विवेकानंद जी हमारे ही इस देश के मिट्टी में जन्म लिए हैं। उनकी मृत्यु जो है 25 साल की एज तक में हो गई थी, ठीक है। लेकिन उसी 25 साल में आज उसको इंडिया का लोग नहीं, पूरे विश्व के लोग जानते हैं। जानते हैं कि नहीं? जोर से बोलो। क्यों जानते हैं भाई? क्योंकि उन्होंने वैसा काम किया है। क्या है ना,
तो इसलिए हम लोगों को काम करना है। अच्छा एक बात देखो, हम ये नहीं कह रहे हैं कि मंदिर मस्जिद नहीं जाना है, जाना है। मंदिर जाने से मन को शांति मिलती है, क्योंकि हम लोग सारे तरह के मोह माया को घर पर रख देते हैं, उसके बाद मंदिर में जाते हैं और वहां सिर्फ और सिर्फ दिमाग मेरा जो है ईश्वर अल्लाह भगवान पर लगा रहता है। और उस समय कम से कम जितना देर हम लोग मंदिर मस्जिद में रहते हैं ना, तो इतनी देर मन को शांति रहती है। इसलिए मंदिर मस्जिद जाना चाहिए। बात समझ में आई? पूजा पाठ करना चाहिए, एकदम मन को शांति मिलती है। जितना देर हम लोग पूजा पाठ करेंगे उतना देर हम लोग इस दुनिया के मोह माया से जो है ना परे हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। जिस समय तुम मंदिर जाओ ना, ध्यान में रखना, उस समय तुम्हारे घर पर छत पर मकई लड़ा हुआ है, बारिश आने वाली है, वो भी भूल जाओगे। जैसे ही मंदिर से गेट से निकला भागेगा धड़फड़ा के, बाप भीग जाएगा, जल्दी भागो। मंदिर ऐसी जगह है कि जहां तुम जाओगे तो दुनिया के मोह माया को भूल जाओगे। जैसे ही मंदिर से निकला यानी ईश्वर के क्षेत्र से बाहर आया तो तुम फिर इस माया में उलझ जाओगे। इसलिए पूजा पाठ सबों को करना चाहिए, ठीक ना? इससे हमें शांति मिलती है, सुकून मिलता है, दिल को तसल्ली मिलता है, ठीक है ना? जोर से बोलिए यस सर। लेकिन उसमें भी अपने कर्म को प्राथमिकता देना है। अब मेरा काम यहाँ व्यक्त हो रहा है, हम जा रहे हैं मंदिर भगवान जी को ढूंढने। भगवान तुमसे कभी खुश नहीं होते। घर में मम्मी पापा है, बीमार चल रहे हैं, तो मंदिर से पहले उनकी देखरेख करो, वही तुम्हारा मंदिर है, क्योंकि वही तुम्हारा इस धरती पर जन्मदाता है। भगवान को किसी ने नहीं देखा है, लेकिन भगवान के रूप में वही माता पिता है जो तुम्हारा सृजनहार है। इस धरती पर तुमको सृजित किए है, तुमको लाए हैं, तो उनसे बड़ा भगवान इस धरती पर कोई नहीं है। ठीक है, धन्यवाद।